बहुत गलत है बिल्कुल भी। रही बात आपकी टेस्ट ड्राइव वाले की, हाँ। अगर हम टेस्ट ड्राइव के लिए अगर कोई गाड़ी को लेने जाते हैं तो हम वो वाली टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी तो कोई भी नहीं लेता, हर कोई ब्रांड न्यू ही सोचता है। तो लिव इन में आप जितना मर्जी जिसके साथ भी रह सकते हैं, बट आप वो एक प्रॉपर आप एक गृहस्थी टाइप जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ एक गृहस्थी, तो उसके साथ कोई भी नहीं रहेगा। ड्राइव लेने के बाद भी कोई कंफर्मेशन थोड़ी है कि सब सही चलेगा। ऐसे तो पूरी लाइव टेस्ट ड्राइव ही थोड़ी करते रहेंगे। लेकिन कुछ महिलाएं तो सामने आई कि टेस्ट ड्राइव भी जरूरी है। तो वो तो उनका वो है, वो उनको हम क्या बोल सकते हैं, हमारे खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। सही मानने में तो महाराज जी ना सिर्फ मानवता सिखा रहे हैं। देखो जी, जो महाराज जी ने बोला कि मतलब लिव इन में रहना सही नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि वो इतने बड़े संत हैं, ठीक है, तो उन्होंने बहुत तपस्या की और बहुत सारी चीज़ों को समझा है, अपने जीवन में उतारा है, तो अपना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी हिस्ट्री भी देखोगे तो हमारे कल्चर का पार्ट ये रहा ही नहीं कभी। को जो सही लगे वो करे, लेकिन कुछ चीजें सीमा में होए तो ज्यादा बेहतर है। उनका वो मतलब था ना कि वो किसी गलत, कुछ लोग उसको पॉजिटिव में ले रहे, कुछ लोग उसको नेगेटिव में ले रहे, तो हर किसी की थिंकिंग है ना। रात के 3 बजे हैं और दिन भर में आप वृंदावन की भीड़ देखेंगे तो आपको हर जगह गाड़ी, रिक्शा और तमाम चीजें दिखाई देंगी। लेकिन अगर इस समय 2025 में आप देखेंगे किसी एक व्यक्ति के लिए, वो कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, और ये भीड़ देखिए आप, हजारों की भीड़, जहां तक आपकी नजर जाएगी वृंदावन की इन गलियों में आपको भीड़ नजर आएगी। और ये भीड़ केवल इंतजार कर रही है प्रेमानंद जी महाराज का। कोई दिल्ली से है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई हरियाणा से है, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रेमानंद जी के लिए हर रोज ये ऐसी भीड़ यहाँ पर इंतजार करती है। इनसे सीधा बात कर लेते हैं। अब आजकल का ये माहौल ही ऐसा हो गया कि एक दूसरे को देख के कि लोग सोचते हैं कि भाई यार वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। एक दूसरे को देख के ये एक शो ऑफ हो गया टाइप का कि भाई हाँ वो कर रहा है तो मैं उससे पीछे क्यों रहूंगा, तो मुझे भी करना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन नहीं लग रहा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस पे बड़ा डेंट हो रहा है। बहुत गलत है बिल्कुल भी। रही बात आपकी टेस्ट ड्राइव वाले की, अगर हम टेस्ट ड्राइव के लिए अगर कोई गाड़ी को लेने जाते हैं तो हम वो वाली टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी तो कोई भी नहीं लेता, हर कोई ब्रांड न्यू ही सोचता है। तो लिव इन में आप जितना मर्जी जिसके साथ भी रह सकते हैं, बट आप वो एक प्रॉपर आप एक गृहस्थी टाइप जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ एक गृहस्थी, तो उसके साथ कोई भी नहीं रहेगा। एंड इन दी मतलब एट दी एंड कि हाँ जो अरेंज मैरिजेज या लव मैरिजेज, तो हम उसी के साथ ही रहेंगे कि जिसको हम पहले से जानते होंगे या कुछ भी, बट जिसके साथ अगर हम 2 महीने भी रह लेंगे तो उसके बाद पता लग जाएगा कि हमारे को भाई इसका नेचर कैसे है, तो वो उसके साथ लाइफ लॉन्ग तो हम नहीं रह सकते ना कि भाई वो 2 महीने तक की था, ठीक है, खत्म स्टोरी। फिर उसके बाद मतलब क्या है कि टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी खरीदी नहीं जाती, खरीदी भी नहीं जाती कभी भी नहीं। फिर टेस्ट ड्राइव हम उस पर करेंगे, लेकिन लेंगे तो हम ब्रांड न्यू ही गाड़ी ना, तो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी तो नहीं लेंगे ना। तो टेस्ट ड्राइव वाली तो एजेंसी में अलग दिखती है कि भैया ये है टेस्ट ड्राइव, बिल्कुल सही। तो गाँव गुहान में पता लग जाता है टेस्ट ड्राइव है। सही बात है, पता लग जाता है बिल्कुल, चाहे इसमें कोई भी हो। लेकिन इसमें भी कुछ ने कहा कि स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्र है लड़के लड़कियां, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब मेंटालिटी तो किसी की चेंज नहीं कर सकते। आप 21st सेंचुरी में रह रहे हो, आप हर कोई आजकल, अगर कोई लड़का जितना कमा रहा है या लड़की कोई कमा रही है तो वो इंडिपेंडेंट है, हर कोई अपने अपनी, उनकी मेंटालिटी भी इंडिपेंडेंट है कि भाई हाँ हम सोच नहीं सकते, हाँ कि भाई वो नहीं सोच सकते कि इस बारे में, आप समझा भी नहीं सकते उनको। अब देखते हैं प्रेमानंद जी महाराज जी के जितने भी व्यूज हैं या कुछ भी है, क्या पता वो एक नया दौर स्टार्ट कर दें कि भाई इस चीज को वो कर आपको लेंगे। लगता है कि प्रेमानंद जी कहीं ना कहीं एक नया बदलाव करने में कामयाब हो रहे हैं और देश के यूथ को, आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में यूथ भी यहाँ पर पहुँच रहा है। संख्या में यूथ जुड़ रहे हैं, इनके साथ यूथ इतने जुड़े हैं, इतनी प्रेरणा मिली है कि आगे ही आगे, मतलब इनका बहुत ही मतलब पूरे वर्ल्ड में से जहाँ भी देखो इनकी ही चर्चा है। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा यमुनानगर। यमुनानगर से। आप दोनों साथ में आए हैं? तो जो लड़के लड़कियां बिना शादी के साथ रहते हैं, ये आपके समय में भी होता था क्या ऐसा? हमारे समय में नहीं होता था। फिर आजकल तो बहुत हो गया। मैं 75 एज का हो चुका हूँ, मुझे ये कुछ नहीं होता था यहाँ। ये तो आप देखा देखी एक दूसरे को देख के चल रहे हैं बस। ये कलयुग आ गया, कलयुग के अंदर यही बातें हो रही हैं। कलयुग आ गया। हाँ ये कलयुग है, कलयुग नहीं, घोर कलयुग। घोर कलयुग है। और क्या, लड़का कहता है कि मैं जा रहा हूँ कॉलेज पढ़ने, अब पता लगता है कि 3 साल 4 साल बाद कहीं और ही पढ़ रहा है। वो तो आपको ही पता है, वो तो सबको पता, हमें कोई अलग थोड़ा पता है, अब सबको पता लग रहा है। ये
ये तो सबको पता लग रहा है, कोई अकेले को मुझे नहीं पता है, उसमें आप भी हो। उसमें सारी है। मैं तो देखता हूँ, देखिए दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो कई पार्क ऐसे हैं जिनमें आप आंख खोल के जा नहीं सकते, ऐसी स्थिति है पार्कों की। किसी की घर से गई हुई बेटी बेटा वहाँ पे इन स्थितियों में बैठे रहते हैं, आप देख नहीं पाओगे उनको। गलत है ना वो, ठीक था तो बिल्कुल गलत है वो ठीक तो नहीं है ना। तो ये इस बात का सुधार हमारे गुरु महाराज जी को सुधार रहे हैं, इसको ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। लग रहा है कि प्रेमानंद जी एक बदलाव करने में कामयाब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को बदल रहा हो रहा है। तो ये इतनी जनता आ रही है ना देखने के लिए स्वामी जी को, इतने जो दूर दूर हम सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं, बार बार हम देखते हैं। ये आज स्पेशल हम यहाँ देखने के लिए आए हैं। यहाँ तो नींद पूरी कर लेते हैं, यहाँ खड़े हैं आप। नींद तो हमने पता, अब बुजुर्गों की नींद तो पूरी सारी रात ही है। अच्छा, बस ना नींद है ना बैठे रह जो। तो देखते हैं इनको, फोन में सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं? टीवी में सुनते हैं हम, बड़ी बातें सुनते हैं, इनकी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये इनका जब ये सुबह अब हम खुद आंखों से देखना है कि वाकई ये बात सही है, सही है। अच्छा, देखने आए हैं, पहली बार देख रहे हैं आज? नहीं, हम तो कई बार आ चुके हैं यहाँ। नहीं, यहाँ पर पहली बार जो सामने है साक्षात, हम सामने पहली बार आप साक्षात दर्शन करने के लिए आए हैं। फर्स्ट टाइम देखेंगे आज। चलिए देखिएगा, ये जो भीड़ है ये बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर लोग, ये तो एक जो जत्था कहूँ तो हरियाणा से, कोई रोहतक है तो कोई यमुनानगर से यहाँ पर पहुँचे हैं, और महाराज के इंतजार में है कि अब वो कब आएंगे। क्या समय क्या हुआ है, टाइम कितना हुआ? 3:50 पे लगभग वो वहाँ से निकलेंगे, और इनकी आंखें इंतजार कर रही हैं अब उनका कि वो यहाँ पर आ जाएं और ये साक्षात उनको देख ले। ये देखिए, उम्र इनकी 75 साल है। हालांकि हो सकता है कि इनके उम्र के लोग बहुत सारे सो रहे होंगे, लेकिन ये इंतजार कर रहे हैं कि एक बार महाराज आ जाए, महाराज के दर्शन हो जाए, और उसके बाद ही ये आगे का दिन अपना शुरू करेंगे। और इधर आप देखेंगे तो प्रेमानंद जी महाराज के स्वागत में यहाँ पे एक बैंड भी है। ये बैंड यहाँ पर तैयारी कर रहा है कि वो आएंगे तो उनके लिए। क्या नाम है? अमित नाम है, अमित बिरदान। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली रजौरी गार्डन। तो ये क्या रोज करते हैं आप? आए महाराज हर हफ्ते का यहाँ पे, हर हफ्ते आते हैं? महाराज जी की सेवा में। तो कौन बुलाता है आपको या खुद आते हैं? महाराज जी की तरफ से ही आते हैं, महाराज जी की मतलब साइड से ही आते हैं। अच्छा, हर हफ्ते का हमारा। अच्छा, तो आप इसमें जब महाराज जी आएंगे तो ये बैंड बजाएंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, तो सब लोग मिलके बजाते हैं? बिल्कुल उनकी सेवा में रहता हमारा बैंड, हमेशा सेवा में है? हमेशा 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 रहेगा और उनकी सेवा। तो महाराज जी को आप सुनते हैं जो इतनी बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, तो कैसी लगती है उनकी बातें आपको? बहुत अच्छी लगती है बातें, बहुत अच्छी लगती है। मतलब एक आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिमन्यु। अभिमन्यु, चक्करव्यूह से बाहर आओ, थोड़ा सा आगे आओ यार। तो महाराज जी के इंतजार में हो? हाँ जी, हाँ जी, तो आप बजाने के इसमें लिए से क्या बजाते हो? ढोल ड्रम, बड़े वाला ढोल बड़े वाला। तो जब महाराज जी आएंगे तब बजेगा? बजेगा, फिर छोड़ के आएंगे महाराज जी को। कहाँ तक छोड़ के आओगे? आश्रम जाएंगे महाराज जी के, आश्रम तक छोड़ के आओगे? आश्रम तक ड्यूटी रहेगी। चलिए देखिए, तमाम लोग हैं, अलग अलग लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रेमानंद जी महाराज यहाँ पर आ जाएं और ये लोग अपना फिर उनको देख लें, उनसे बातचीत शुरू कर दें। ये हर एक चीज़ यहाँ पर करना चाहते हैं ये। और भी यहाँ पे आप देखिएगा, काफ़ी भीड़ यहाँ पर लग चुकी है, दोनों तरफ लोग बैठे हैं। इधर भीड़ है, रोड के उस पार भीड़ है, और फिर इधर आप देखेंगे तो इधर भी काफ़ी भीड़ यहाँ पर है। कहाँ से आए हैं? गुजरात से आए हैं? तो महाराज जी का इंतजार चल रहा है? कल से इंतजार कर रहे हैं, आज दर्शन होगा। आज दर्शन हो जाए? कब से खड़े हैं यहाँ पे? 2 बजे से निकले। 2 बजे से? लेकिन बारिश की थी, वापस चले गए हम लोग। अच्छा, कल बारिश की वजह से हम लोग गए कल। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। सब लोग? नहीं, मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। अच्छा, हरियाणा से हो? जी, हरियाणा चलो से हाथ आए। मिलाओ, हम भी हरियाणा से। राधे राधे। हाँ, हम भी हरियाणा। हाँ, नहीं, कुरुक्षेत्र से नहीं हूँ, कैमरा पे नहीं बताऊंगा यहाँ से। अच्छा, आप लोग देखिए, आप यंग लोग हैं। आजकल महाराज जी का एक बयान काफ़ी चर्चा में है। उन्होंने यूथ को लेकर कहा कि कुछ प्रतिशत लोग ही अब सही बचे हैं और बाकी बिगड़ चुके हैं, माहौल समाज का खराब हो चुका है। और सबसे बड़ी जो बात इसमें उभर कर आई वो आई लिव इन रिलेशनशिप की,
कि बच्चे बच्चियां जाते हैं गांव से, शहरों से, बड़े शहरों में, और फिर वहां पर लिव इन रिलेशन में रहते हैं। तो इस पर आपकी क्या समझ है कि ये कितना सही हो रहा है या फिर कितना गलत हो रहा है? इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, महाराज जी ने कहा वो बिल्कुल, महाराज जी ने एकदम ठीक कहा कि जैसे रह रहे हैं वो गलत है, बट यही है, अब सुधर रहे हैं। महाराज जी के सत्संग सुन सुन के ही सब सुधर रहे हैं। सब सुधर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें भी डिबेट हो गई देश भर में। लोग कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार है लड़कों का, लड़कियों का, जो जहां मर्जी रहे, रहना चाहे रह सके। तो इसमें भी कहीं ना कहीं डिबेट उभर के सामने आ रही है। वो तो बड़े भाई बताएंगे हमारे। महाराज जी मना थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो अब अपनी अपनी वो है। महाराज जी ने बस अपना ओपिनियन दिया। आप क्या समझते हैं कि ये लिव इन कल्चर देश के लिए सही है? जिसके लिए सही है, जिसको सही लग रहा है उसके लिए सही है, क्योंकि आजकल हम किसी को रोक नहीं सकते कुछ भी करने से। अपने हिसाब से जिसको जो सही लग रहा है वो करे। महाराज जी ने भी बस अपना ओपिनियन दिया हुआ है इस चीज़ पे। लेकिन एक महिला ने सामने आके बयान भी दिया कि नई गाड़ी लेने जाते हैं उसकी भी टेस्ट ड्राइव करते हैं। तो ऐसे ही जब शादी करनी है तो उससे पहले भी टेस्ट ड्राइव जरूरी है। तो इस तरह के बयान जब सामने आए तो देश में अलग तरह का माहौल बनता है, अलग तरह की बातें होती हैं। जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। वो तो देखो, अब यहाँ पे भी आप 100 लोग खड़े हैं, हर किसी का अपना यहाँ पे अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो तो सबके हिसाब से है। बट महाराज जी ने जो कहा उनका गलत कॉन्टेक्स्ट नहीं था, उनका एक कॉन्टेक्स्ट था कि लोग समझें उस चीज़ को, जो कुछ गलत कर रहे हैं वो सही राह पे आए। तो उनका कहने का मकसद ये था। बाकी आपको क्या लगता है? हर किसी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वो उनका था, कुछ लोग दूसरा है, तो जिसको जो सही लगे वो करे। लेकिन कुछ चीजें सीमा में होए तो ज्यादा बेहतर है। उनका वो मतलब था ना कि वो किसी गलत, कुछ लोग उसको पॉजिटिव में ले रहे, कुछ लोग उसको नेगेटिव में ले रहे। तो हर किसी की थिंकिंग है ना। तो आपको लगता है कि चीजें सीमाओं में ज्यादा बढ़िया हैं, सीमाओं के बाहर कुछ भी सही नहीं? हर चीज सीमाओं में ही हर बढ़िया। चीज़ का एक हर टाइम चीज़। होता है, वो उसी टाइम पे होनी चाहिए। क्या नाम है भाई साहब? शिवम नाम है मेरा। शिवम भाई, क्या लगता है जो महाराज जी के बयान के बाद एक कंट्रोवर्सी देश भर में बनी, इस पर आप क्या समझते हैं? देखो जी, जो महाराज जी ने बोला कि मतलब लिव इन में रहना सही नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि वो इतने बड़े संत हैं, ठीक है, तो उन्होंने बहुत तपस्या की और बहुत सारी चीज़ों को समझा है, अपने जीवन में उतारा है। तो अपना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं। उसके अलावा अगर आप हम अपनी हिस्ट्री भी देखोगे तो हमारे कल्चर का पार्ट ये रहा ही नहीं कभी। ये आज की जनरेशन ने बना दिया वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर करके। तो मैं उसको सही मैं नहीं मानता। मैं इसलिए भी नहीं मानता क्योंकि पर्सनली मुझे सही नहीं लगती वो चीज़, और दूसरी क्योंकि इतने बड़े संत हो गए, इतने फॉलोअर्स होने के बाद वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें उन्होंने समझा होगा, बूझा होगा, तभी वो ये चीज़ कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर शादी के बाद हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अदरवाइज आप देख ही रहे हो कि इसके रेपरकशन क्या हो रहे हैं। न्यूज़ में, मीडिया में आप देख ही रहे हो कि रिश्ते सही ढंग से नहीं चलते, क्योंकि लोग शादी के बाद की चीज़ें पहले ही व्यतीत कर लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आगे वो सुख नहीं दे पाती जो लोग पहले ही ले लेते हैं। लेकिन आजकल तो कह रहे हैं कि भैया टेस्ट ड्राइव है, 6 महीने एक गाड़ी की, फिर 6 दूसरे की, फिर अगले 6 महीने तीसरी की, फिर भी समझ ना आए चौथी पांचवी, उसके बाद कहीं जाके। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद भी कोई कंफर्मेशन थोड़ी है कि सब सही चलेगा। ऐसे तो पूरी लाइव टेस्ट ड्राइव ही थोड़ी करते रहेंगे। लेकिन कुछ महिलाएं तो सामने आई कि टेस्ट ड्राइव भी जरूरी है। तो वो तो उनका वो है, वो उनको हम क्या बोल सकते हैं। हमारे खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं चल सकता, हाँ, ये हिंदुस्तान कल्चर में ऐसा चल नहीं सकता है, नहीं चल सकता। नहीं चल सकता है। लेकिन ये तो चल गया देश में। ये समझ लोग बोल रहे हैं ऐसा, समझे लोग कोई नहीं बोल रहा है। जो भगवान के समझे वो कल्चर अच्छा ही यूज बोल करते रहे हैं, ना समझी लोग ही बोल रहे हैं कि गलत है। आप देखो टीवी पे 1-1 घंटा बात होती है इसी बारे में। गलत लोग वाले ही बोल रहे हैं, अच्छे लोग तो लिव इन अच्छा ही रिलेशनशिप सही है, बच्चों को पता लग जाता पहले ही, नहीं तो बाद में। वो लोग विश्वास करते ही नहीं। लिविंग वाले भी अपने अपने वीडियो बनाते रहते हैं, अपने अपने ये करते रहते हैं। कोई अच्छा है? हाँ, सांसारिक लोग से देखो 30-30, 35-35 लोगों की शादियां चली है। वो लोग ने कभी टेस्ट लिया है? तो चले ही ना संसार में। लोग यहाँ क्यों आते हैं? फॉरेन के लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? कि अपना कल्चर अच्छा है इसके लिए, नहीं कि उनका कल्चर अपना अच्छा है। लेकिन हमारा तो कल्चर गड़बड़ गया ना। अब मैं देखता हूँ बाहर के लोग साड़ी पहनना पसंद करते हैं, और हमारे यहाँ बिकनी में आ गया मामला। अपना कल्चर अच्छा है, वो लोग बाहर के कल्चर अपना यूज करते हैं, और अपना कल्चर घूम गया है। यंग जनरेशन ही ज्यादा जा रही है। देखो ज्यादातर प्रेमानंद जी को यंग जनरेशन ही मान रही है। देखो आप 90% यही लग रहा है हमको। तो आप लोग यहाँ पे देखो, अगर यंग जनरेशन को कुछ हुआ होता, यहाँ पे आप देखो अभी भी कम से कम 35 से 40% यंग जनरेशन है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है जो स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हो, जिन लोगों ने दिया है वो ऐसे कौन सी पोजीशन पे बैठे हुए जो हम उनको सुने या उनकी बात माने। बहुत चुनिंदा लोग हैं ना जिन्होंने ये चीजें बोली हैं। तो कहीं ना कहीं उन वो चीज कर रहे होंगे, उन्हें वो चीज बुरी लग रही होगी। जो नहीं कर रहा, जो मतलब मैसिव पॉपुलेशन वो ये चीज नहीं कर रही,
तो उन्हें ये चीज़ अच्छी मतलब नहीं लग रही। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसे बड़े पद पे नहीं बैठे जो हम उनकी बातों को इतना इंपॉर्टेंस दे या उन लोगों को इतना इंपॉर्टेंस दे जो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, जो हमारे महाराज जी हैं, हम उनकी सुने, उनके बारे में सोचें कि वो क्या कह रहे हैं और उनकी चीज़ों पे हम फॉलो करें। महाराज जी के जो स्पीच आते हैं वायरल काफी रहते हैं, लगता है कि यूथ में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं बदलाव का, कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी चीज सर क्या है कि जो महाराज जी बोलते हैं वो तथ्य के हिसाब से बोलते हैं और तथ्य वो संसारिक चीजों को जोड़ के बोलते हैं। तो हर कोई मतलब एक छोटे से छोटे स्तर का आदमी या बड़े स्तर का आदमी चीज़ों को अपने आप से रिलेट करता है अपनी पर्सनल लाइफ से। तो मुझे लगता है कि जब से ये चीज़ें रील पे या सोशल मीडिया पे आई है तो ये जो आप पॉपुलेशन देख रहे हो, भीड़ देख रहे हो, वहीं से आई है और कहीं ना कहीं लोग उनसे उनकी चीज़ों से खुद को रिलेट करते हैं। तो ये मानता हूँ कि जो उनकी बोली गई चीज़ें हैं, जो उपदेश वो देते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत सच होता है। क्या नाम है? सुनील शर्मा, कहाँ के रहने वाले? आगरा। सही मानने में तो महाराज जी ना सिर्फ मानवता सिखा रहे हैं, एक मानव को दूसरे मानव के लिए कैसा होना चाहिए। उनकी हर स्पीच में यही शब्द होता है, आप पहले मानव बनो। वो कभी ऐसा नहीं बोलते कि आप किसके लिए क्या कर रहे हो, वो बोलते हैं समाज के लिए करो, अपने प्रभु को आस्था रखो। आप चाहे किसी को भी मानते हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहते हैं कि उनके प्रति ना सीधे राधा रानी या जो भी बोलते हैं वो उनके प्रति आस्था रखें। वो कभी ऐसा, लेकिन अब तो कुछ लोग इनके पे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि ये गलत बोल दिया इन्होंने, लिव इन बढ़िया है, साथ में रहना सही है। सर ये तो समाज है, समाज में कुछ तो लोग बोलते ही रहेंगे, उनका काम ही बोल रहा है। लेकिन जो समझदार है ना वो समझ रहा है, आज की यूथ समझ रही है कि हमें किसके साथ रहना है, क्योंकि उन्होंने कभी ना किसी धर्म संप्रदाय उसके लिए बात नहीं करते, वो बात करते हैं अपनी एक यूनिटी के लिए। आप मानो राधा को मानो, ईश्वर को मानो, किसी को भी मानो, कभी एक सब्जेक्ट पे बात नहीं करते वो सबके लिए बात करते हैं। आज देखो सारे नवयुवक आए हैं यहाँ, आप देखो 60% यहाँ जो आए हुए हैं ना जनता, सारी नवयुवक है, सारे नवयुवक आए हुए हैं। और जो भी है ना जो जुड़ रहे हैं, जो एक बार मैं खुद 7 बार आया हुआ, मैं खुद 7 बार आया हुआ हूँ। चलिए देखिए, हाँ आप कर लीजिए, मेरे को देखिए यहाँ पर लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं राधा नाम, राधा भक्ति में अब मग्न है और यूथ का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है। आप देखेंगे कि सभी लोग केवल अब टक ही लगाए बैठे हैं कि कब प्रेमानंद जी महाराज आ जाएंगे और कब प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन ये लोग कर लेंगे। ये अलग अलग जगहों से ये लोग आए हैं, इनमें बहुत बड़ा नंबर, मैं फिर से आपको कहूँगा कि यूथ का एक बहुत बड़ा नंबर है जो लगातार आ रहा है उनको देखने के लिए, उनको केवल एक बार वो दर्शन उनके करने, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। देखिएगा, उधर थोड़ा कैमरा करके दिखाइएगा, ये सभी लोग प्रेमानंद जी को देखने आए हैं और अपना हाथ हिलाकर बता रहे हैं कि भैया हम यहाँ पर हैं। आइए पीछे थोड़ा सा लेके चलता हूँ आपको कि ये जो भीड़ है, भारी भीड़ यहाँ पर हो गई है और अब उनका समय भी हो गया है उनके आने का, कि वो जल्द ही अब आएंगे और लोग उनके दर्शन पा पाएंगे।